हेलो गाइस, आई एम संगीता शर्मा। मैं किसी न किसी चीज़ के ऊपर आपको जानकारी देना अच्छा समझती हूँ। मैं सोचती हूँ कि कोई ना कोई जानकारी आप लोगों को दे के आपके मूल्यवान कीमती समय का सदुपयोग हो जाए और सुनने से आपको भी अच्छा लगे और मेरे को भी अच्छा लगे बोलना। तो आज मैं संविधान के मौलिक अधिकार के बारे में बताना चाहती हूँ कि ऐसा संविधान जिसकी इतनी बड़ी विशेषता है कि भारत के संविधान में लोगों को, वहाँ के नागरिकों को मौलिक अधिकारों का भी वर्णन किया गया है। जैसे कि मौलिक अधिकार यानी स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार यानी हर व्यक्ति को बोलने का, भाषण देने का, चलने का, फिरने का, घूमने का, अपने मनपसंद खाना खाने का, अपने मनपसंद कोई भी कार्यक्रम करने का पूरा अधिकार है। लेकिन शर्त यह है कि उसका हनन नहीं होना चाहिए। अगर आपके किसी प्रकार के कार्य से, किसी भी एक्टिविटी से अगर किसी को नुकसान होता है तो उसके लिए भी कानून बनाया गया है। कानून ये कि आप लोग पनिशमेंट होंगे, आपको सज़ा दी जाएगी। तो इसके लिए देखो, अधिकार पाने में हमें बहुत खुशी मिलती है, तो बहुत अच्छा लगता है कि हमें ये भी राइट्स मिल जाए, हमें ये भी राइट्स मिल जाए। लेकिन जहाँ कर्तव्य की बात आती है वहाँ बहुत मुश्किल होता है। अधिकार के साथ साथ कर्तव्य का भी पूरा रोल होता है। लेकिन भारत सरकार की तरफ से हम सभी को स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त हुआ है। यहाँ के रहने वाले व्यक्ति अपनी पढ़ाई लिखाई करें। जो बहुत ही ज़्यादा कुशल बच्चे हैं उनको सरकार पूरी मदद करती है उन्हें आगे बढ़ने के लिए कि वो आगे बढ़ें, और उनको स्कूलों में किताबें फ्री, साथ के साथ उनको वजीफ़े मिलते हैं और उनके जीवन को आगे अच्छा चलाने के लिए शिक्षा का खर्चा भी स्कूल या कॉलेज उठाते हैं। तो इस चीज़ का भी आप लोगों को अधिकार दिया गया है। यानी जो अच्छे कुशल व्यक्ति हैं, आर्थिक स्थिति से कमज़ोर हैं, ऐसे व्यक्ति भी अपने पढ़ाई को आगे जारी रख सकते हैं और एक कुशल नागरिक की तरह अच्छा व्यक्ति बने। उसकी भी हमारी भारत सरकार की तरफ से सुविधा दी गई है। बोलने का अधिकार, सुनने का अधिकार, चलने का अधिकार, हर चीज़ का अधिकार दिया गया है। आपका हर चीज़ में अधिकार है। अपनी सरकार पर भी अधिकार है कि वो क्या कार्य कर रही है, उनकी क्या गतिविधियाँ हैं, उनसे प्रश्न कर सकती हैं, उनका आंसर दे सकती है। ये सारी भारत सरकार की क्वालिटी है, गुण है। यानी हर व्यक्ति को पंचायत लगाने का, सभाएं लगाने का पूरा अधिकार है, रैली निकालने का अधिकार, लेकिन शांति के साथ साथ। ऐसे शब्द जो दूसरे को नुकसान दें, लड़ाई झगड़ा उत्पन्न कर जाए, ऐसे शब्दों का हनन है और उसके लिए कानूनी कार्रवाई भी है। स्वतंत्रता के अधिकार में कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को अपना ले, किसी भी धर्म में जाके उनके साथ उठ ले, बैठ ले, उनके धर्म का प्रचार कर दे, ये सब भी है। तो ये सारी चीज़ें स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आती है। स्वतंत्र व्यक्ति, फ्री व्यक्ति, स्वतंत्रता ऐसी चीज़ है जिसको देख के व्यक्ति बहुत खुश होता है, बहुत उसको अच्छा लगता है। यानी स्वतंत्रता का अधिकार और धार्मिक अधिकार, धार्मिक सामाजिक अधिकार, आर्थिक अधिकार। आर्थिक अधिकार में ये आता है कि तुम किसी भी प्रकार के रोज़गार को अपनाओ, किसी भी प्रकार का रोज़गार करो जो गुणवत्ता का हो, शांति का प्रतीक हो, स्वास्थ्य का प्रतीक हो। इन सारी चीज़ों को देखते हुए हमारी सरकार ने हमें धार्मिक अधिकार भी प्राप्त किए हुए हैं। आर्थिक अधिकार में रोज़गार करो अपना। अब तो देखो कश्मीर में भी आप लोग जाके रोज़गार कर सकते हो। वहाँ भी आपको रोज़गार करने का, सरकारी नौकरी प्राप्त करने का पूरा अधिकार दिया गया हुआ है। सरकारी नौकरी में सभी को समान अधिकार दिए गए हैं। सरकार की तरफ
अपने राजनीतिक विचार प्रकट करने की पूरी स्वतंत्रता दी गई है। अच्छे विचार, देश को तकनीकी अधिकार, अगर तुम्हारे पास कोई अच्छी टेक्निक है उसको भी आप उसका भी प्रचार कर सकते हो। उसको भी उसके प्रचार के माध्यम से व्यक्ति अपना चतुर्मुखी विकास करता है। चतुर्मुखी विकास जिसमें आ गया सामाजिक विकास, राजनीतिक विकास, मानसिक विकास, क्योंकि समय का सदुपयोग करके ही तो व्यक्ति ने ये सब कुछ करा है। तो बच्चों कहने का तात्पर्य यह है कि इतने अधिकारों के अंदर यानी इतनी स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद हर व्यक्ति अपना विकास कर लेता है। कोई किसी प्रकार से, कोई किसी प्रकार से। तकनीकी शिक्षा दी जाती है, वो भी अधिकार है। तकनीकी शिक्षा के अंतर्गत तुम लोगों को मोटर मैकेनिक, ब्यूटिशियंस, सिलाई कटिंग, ड्रेस डिज़ाइनिंग, फैशन डिज़ाइनिंग और कुकिंग, नाना प्रकार के कोर्स करवाए जाते हैं। वो भी सरकार की तरफ से फ्री हैं। तुम्हारा जो दिल करे, तुम्हारे पास कोई भी किसी प्रकार का दबाव यानी बाउंडेशन नहीं है। कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी क्षेत्र में पढ़ाई कर सकता है और वो ज़िंदगी में चाहे तो नौकरी करे, चाहे तो वो अपना स्वयं बिजनेस करे। इसके लिए भी कोई तुम लोगों के लिए बाउंडेशन नहीं है। एक पढ़ाई करने के बाद, वहाँ से सर्टिफिकेट मिलने के बाद व्यक्ति किसी भी प्रकार के रोजगार को अपना सकता है। ये नहीं है आप लोगों को डॉक्टर ही बनना है, आप लोगों को इंजीनियर ही बनना है। आप जो मर्जी बन सकते हो, इंजीनियर, म्यूजिशियन, डॉक्टर, अध्यापक, किसी भी चीज़ों का आप वर्णन कर सकते हो। ये सारे हमारे फंडामेंटल अधिकार यानी मौलिक अधिकारों के अंदर आते हैं। आप जिस मर्जी का नाम लें, जहाँ मर्जी जाएं, लेकिन इनके पीछे कानून भी है। अगर आप कोई गलत कार्य कर रहे हो, कोई गलत रोजगार कर रहे हो जिससे किसी की हेल्थ को, जिससे किसी की शांति भंग हो रही है, कानूनी अपराध माना जाएगा। इसके लिए सरकार अपना पूरा सहयोग देगी। आप किसी भी व्यक्ति की किसी भी प्रकार से कंप्लेंट कर सकते हो, भाई इनके इन रोजगार करने से हमें नुकसान हो रहा है, इसको बंद करा जाए। पॉल्यूशन का प्रतीक है, जिससे काफ़ी हानिकारक है। तकनीकी क्षेत्र में विकास, अब हर व्यक्ति अपने आप को किसी प्रकार से अपनी कुशलता को प्रयोग कर रहा है। सभी व्यक्ति को सभी जगह अपने विचारों को प्रकट करने की स्वतंत्रता। विचार ऐसे जो लोगों को खुशहाल करें, लोगों को खुशी का प्रतीक बने, लोगों को जानकारी का प्रतीक बने। ऐसे विचार नहीं जो लड़ाई झगड़े और दंगा फैला दे। तो इन सब चीज़ों को नज़रअंदाज करते हुए जो भी हो, यानी आप लोगों को पूरी स्वतंत्रता दी गई है। ये जानकारी ऐसा नहीं है कि खाली विद्यार्थियों के लिए, ये सभी के लिए जानकारी है। सभी को आर्थिक रूप से संपन्न होने का पूरा अधिकार है। धन कमाने का सभी को अधिकार दिया है। वो किसी भी एज ग्रुप का हो, जो अपना रोजगार नहीं चला सकता, उसको भी सरकार ने लोन व्यवस्था की गई है। आप पूरा पैसा लो और उसको धीरे छोटे किस्तों में उसको वापस करो। यानी रोजगार की स्वतंत्रता, अपनी इच्छा का रोजगार, सरकार के द्वारा सुविधा, ये भी हमारे अधिकारों में माने जाते हैं। दूसरा, सामाजिक स्वतंत्रता। आप समाज में बैठो, उठो, उनके रीति रिवाजों को मानो, उनकी अनुशासन को मानो। ऐसा नहीं कि तुम किसी समाज में जाकर बैठ जाओ और लड़ाइयाँ मचवा दो, तो ये भी एक दंड का कारण बन सकता है। अपने सिविलाइज तरीके से उठो, बैठो। समाज के साथ व्यक्ति सामाजिक बनता है। 2 विचार अपने देता है तो 10 सुनता भी है। ये गुण कहाँ से मिलेगा? समाज से तो मिलेगा। यानी फंडामेंटल अधिकार के अंदर, मौलिक अधिकार के अंदर विचारों की स्वतंत्रता, सामाजिक स्वतंत्रता भी है, तकनीकी स्वतंत्रता भी है। अपनी कोई भी तकनीकी जानकारी लेना या देना, सब इसी के अंदर आता है। अधिकार पाने में हर व्यक्ति को बहुत खुशी होती है। माता पिता बच्चों को पढ़ाते हैं, वो उनका अधिकार है। माता पिता का
कर्तव्य है कि अपने बच्चों को कैसे भी किसी प्रकार की अच्छी शिक्षा दें जिससे वो अपना विकास कर सकें। जब तो आर्थिक रूप से संपन्न होंगे। एक उम्र आते आते हर व्यक्ति को कमाना पड़ता है, अपनी सारी जिम्मेवारी निभानी पड़ती है। उस जिम्मेवारी में आर्थिक रूप से संपन्न, सामाजिक रूप से संपन्न, मानसिक रूप से संपन्न होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आज मैंने बताया आपको समाज अधिकारों के बारे में, यानी मौलिक अधिकार ये सारे ही हमारे अधिकार के अंतर्गत आते हैं। तो इसकी जानकारी मैंने बहुत ही छोटे शब्दों में दी है। कोई मैंने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करा जो किसी को समझ ना आए, बिल्कुल हल्के फुल्के शब्दों में। ठीक है जी, ओके, बाय बाय। संगीता शर्मा, सी यू अगेन।